ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आजकल ऐसा चल गया है कि बच्चे हर तरह से संपन्न हैं, सब कुछ है, जॉब भी लग चुकी है बच्चों की, हर तरह से संपन्नता है। कहीं कहीं तो बच्चों के जो विवाह के रिश्ते हैं वो पहले इतने आ जाते हैं कि माता पिता चाह कर भी नहीं कर पाते। और कभी कभी बच्चों के विवाह ऐसे आते ही नहीं हैं और बच्चों की उम्र भी विवाह के लायक हो गई है, लेकिन कोई रिश्ता ही नहीं आ रहा है, तो माता पिता बहुत परेशान हैं और लड़के लड़कियां भी बहुत परेशान हैं। तो आज का जो हमारा अचूक उपाय है वह मंगल को करना है, क्योंकि जब कुंडली में मंगल दोष हो जाता है, सातवें घर को मंगल ग्रह पीड़ित करने लग जाता है अपनी अशुभ दृष्टि से, तो भी बच्चों के विवाह में निश्चय रुकावट आना ही शुरू हो जाती है। पता नहीं लग पाता है कि पता नहीं जाने क्या कारण है जो हमारे बच्चों के विवाह ही नहीं हो पा रहे हैं, सबके घर में विवाह हो रहे हैं, ऐसा लगने लग जाता है। और जब हम दिखाते हैं किसी को, कभी कभी तो पता भी, दिखाने के बाद भी नहीं पता लग पाता है, तो हमको उपाय ही करके हम इस सारे जो भी दोष हैं उनको हटा सकते हैं, क्योंकि उपाय ही एकमात्र ऐसी साधन है इसको, मंगल दोष को हटाने का, कि इसके उपाय के द्वारा ही यह दोष खत्म होता है। और जब मंगल दोष होता है तो शनि दोष और पता नहीं जाने कितने दोष भी पैदा हो जाते हैं, तो बच्चों के विवाह में और बहुत सारी रुकावटें आ जाती हैं। विवाह के योग बन रहा है, आप दिखाएंगे किसी को कुंडली तो कहेंगे कि भाई अब आपके बच्चे के विवाह के योग बनने वाले, लेकिन फिर भी विवाह हो नहीं पाता है। तो आज जो उपाय है वह मंगल दोष को और जो भी और भी दोष हैं उनको ही समाप्त करने का उपाय है। ये हनुमान जी का उपाय। वैसे भी कहते हैं कि यदि हम हनुमान जी की पूजा पाठ करते हैं, उपाय करते हैं, तो वैसे ही सारे दोष खत्म हो जाते हैं तुरंत। और निश्चय जितनी भी नेगेटिविटी होती है घर में होती है, बच्चों की कुंडली में होती है, तो वह भी सब समाप्त हो जाती है। ऐसा विश्वास हमारा भी है और जो लोग समझते हैं इन बातों को उनका भी है। तो आप इस उपाय को ज़रूर से करिएगा, हमारे कहने पे आजमाइएगा ज़रूर से इस उपाय को, तो आप देखेंगे श्रद्धा भाव के साथ करेंगे तो यह उपाय 101% फल देगा और ज़रूर से ज़रूर बच्चों के विवाह करवाएगा ही करवाएगा। यह उपाय इतना पावरफुल उपाय है, आजमाया हुआ उपाय। ना तो कुंडली दिखाने की ज़रूरत है, ना तो किसी से पूछने की ज़रूरत है, बस एक विश्वास दिखाने की ज़रूरत है आपको। अब बताऊंगी कि इसे कैसे करना है मंगलवार वाले दिन। तो आपको करना ये है कि शाम के समय इसको करना है, जब सूर्यास्त से पहले भी कर सकते हैं, 5 बजे के बाद, उसके बाद भी कर सकते हैं। आपको 1 मुट्ठी लेने हैं भुने हुए चने, और क्योंकि हनुमान जी को चने बहुत प्रिय हैं, गुड़ बहुत प्रिय है, ये सब चीज़ें, और हम जिस भी देवता का उपाय करते हैं तो उनका उपाय उन्हीं की पसंदीदा चीज़ों से करते हैं। तो आपको एक छोटा सा लाल रुमाल लेना है, 1 मुट्ठी भुने चने लेने और 7 डली आपको लेनी है गुड़ की 7 डली लेनी है, 1 रुपया का सिक्का, सब कुछ लेके उस लाल रुमाल में आप मंगलवार वाले दिन शाम के समय बांध दीजिए। एक पोटली जैसी बना लीजिए, 2 गांठ लगा के, 1 गांठ लगा के, जैसा भी आपका रुमाल हो लाल रंग का, और बस एक सरसों के तेल का दिया और या चमेली के तेल का दिया लेके आप, क्योंकि हनुमान जी को भी चमेली का तेल हो, सरसों का तेल हो, तो ये दिए, इस तरीके दिए बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस आपको छोटा सा काम करना है, माताएं करेंगी तो वह कर सकती हैं, लड़कियां नहीं कर सकती हैं, और करें यदि तो वह जाके अपने किसी से भी, वो पंडित जी रहते हैं उनसे वह पोटली है वो चढ़वा दें, बताऊंगी सारी बातें। तो यदि माताएं कर रही हैं तो वो जाएं तो करें, लड़के भी कर सकते हैं इस उपाय को आसानी से, पिता भी कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। तो आपको करना क्या है कि एक पोटली जो भी बताई, पोटली, और उसको लेके आप मंदिर पहुंच जाइए और जाके बड़ी श्रद्धा भाव से, माताएं गई हैं तो अपने बच्चों का नाम और गोत्र बोलकर, जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है, लड़का हो या लड़की, और वह पोटली समर्पित कर दें और उसका जो दीपक लेके गई हैं उसे प्रज्वलित कर दें। ऐसे ही लड़के भी करें, वह भी जो पोटली है उसे चढ़ा दें। यदि लड़के करेंगे तो नाम गोत्र बोलने की ज़रूरत नहीं है, और यदि लड़कियां गई हैं तो वह
कैसे करेंगी अब ये बताऊंगी कि वो दूर से घी उसका दीपक तो प्रज्वलित कर देंगी, वो पूजा भी करेंगी, सब कुछ करेंगी, बस वो जो पोटली है उसे वे समर्पित ना करें तो कोई वहाँ पे हों पंडित जी हों उनसे समर्पित करवा दें, या माताएं चली जाएं उनके साथ या पिता चले जाएं उनके साथ। और बस इतना ही करना है कि बस पोटली रखने की परेशानी है, बाकी तो घी का दीपक या तेल का दीपक या सरसों के तेल का जो भी लेके गए हैं आप जलाने के लिए, प्रज्वलित करने के लिए, तो वह दूर से दूर करना है, मतलब उसको दीपक को जलाना है और वहाँ जाके बस प्रार्थना करें। अपने माताएं गई हैं अपने बच्चों के लिए, लड़के गए हैं अपने लिए प्रार्थना करें। जैसे हमेशा ही बताती हूँ कि शादी विवाह के लिए प्रार्थना करने का तरीका, और बस वहाँ पर फिर खड़े होके एक बहुत ही अच्छा और पावरफुल और पुराना वो है मंत्र है, ओम श्री राम दूताय, या तो ये वाला मंत्र 11 या 21 बार हाथ जोड़ के, और या तो ओम हं हनुमते नमः ये वाला मंत्र 11 या 21 बार और बोलें बड़ी श्रद्धा भाव के साथ और विश्वास के साथ इस उपाय को करें। जितनी देर उपाय करें समझिए कि बस यही सोचें कि अब हमारे विवाह होने ही वाले हैं, अब हमारे विवाह हो ही रहे हैं, ऐसे करके अपने मन में विचार करें। इस उपाय को जो प्रेम विवाह करने वाले बच्चे हैं वह भी कर सकते हैं, तो इस उपाय को आप करिएगा ज़रूर से और आजमाइएगा इस उपाय को। किसी का जल्दी असर कर जाता है उपाय, किसी का देर से असर करता है, लेकिन हमारा इतना विश्वास है उपायों को लेके कि असर करता ज़रूर है। किसी का 10 दिन में, किसी का एक ही दिन में को आज आपने उपाय करा, पता लगे परसों से आपके रिश्ते आना शुरू हो गए, और कभी कभी ऐसा होता है 4, 5, 6 दिन निकल जाते हैं। लेकिन 101% फिर भी कह रही हूँ कि उपाय ज़रूर से असर आते हैं, करते ज़रूर हैं उपाय असर, मतलब आप पर श्रद्धा भाव से आप करिएगा उपाय। क्योंकि हनुमान जी का तो वैसे भी है कि हनुमान जी तो वैसे भी कलयुग में बहुत ही ज़्यादा सहायक हैं, सभी के लिए सहायक हैं, इसलिए हनुमान जी के उपाय यदि आप करते हैं तो 101% आपकी हर मनोकामना पूरी होनी होनी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक भी ज़रूर से करिएगा, और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय हनुमान। धन्यवाद।